फायदा कुआरे में उठैले बाड़ू, आचरण बहिन शक बढ़ैले बाड़ू। फायदा कुआरे में उठैले बाड़ू, आचरण बहिन शक बढ़ैले बाड़ू। आचरण बहिन शक बढ़ैले बाड़ू। सटना हमरा भीरी, आय हाय 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 हाय, सटना हमरा भीरी तू छल से गोरी। सटना हमरा भीरी तू छल से गोरी। शुद्ध करे द जवानी गंगा जल से गोरी। शुद्ध करे द जवानी गंगा जल से गोरी। बहुत सारे भाइयों का मेरा कमेंट रहता है कि भैया न्यू ट्रैक सॉन्ग हम कैसे लिखेंगे और सॉन्ग लिख के फिर सेल कहाँ करेंगे। दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा वरना दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकती है, फिर आप फ़ोन करके पूछोगे और मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आपके इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं, जिस चैनल का नाम है गोल्डन सॉन्ग राइटिंग। हमेशा आप सभी के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहता हूं, जिससे आप लोग का काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप घर बैठे गाना लिखकर कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पैसे का नाम सुन के हर कोई वीडियो तो देख लेता है, लेकिन इस वीडियो में जो जानकारियाँ होती है उसको अपनी ज़िंदगी में उतार नहीं पाता है। देखिए, पैसा सुन के आप वीडियो पे टिकोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि पैसा हर कोई कमाना चाहता है और आज के समय में पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा कमाना हमारा और आपका लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पैसा का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम पैसे की बात ना करके हम बात करेंगे कि आप गाना कैसे लिखोगे। और यदि आप राइटर हैं, लिखते भी हैं, तो भी इस वीडियो को देखिएगा। क्या पता आपको ये वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ों का पता चले जो आप इससे पहले नहीं जानते थे। और यदि अगर आप जानते भी हैं और इस चीज़ों को जान लेते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। आप अच्छे सॉन्ग राइटर बन सकते हैं, आपके पास स्किल डेवलप होगी और आप बड़े बड़े सॉन्ग राइटर से मिलकर अपने गाने को सेल कर सकते हैं या सिंगरों से बात करके आप अपने गाने को सेल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए, सबसे पहले अपने कॉपी पे चलेंगे और आप देख सकते हैं कि मेरे गाँव का एक छोटा सा बगीचा है और इधर मैं टहलने के लिए आया था। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो स्पष्ट तरीके से बतानी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, मैं बताता हूँ गाना लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है और 5 चीज़ें बताऊँगा, 6 चीज़ें बताऊँगा। और ये 6 चीज़ें अगर आपने जान ली तो आपको दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को दिमाग और दिल दोनों लगा के देखिएगा। चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप देख सकते हैं कि मैं अपने कॉपी पे आ चुका हूं और यहाँ पे आप स्पष्ट तरीके से देख रहे होंगे कि यहाँ पे सॉन्ग है। फायदा कुआरे में उठैले बाड़ू, आचरण बहिन शक बढ़ैले बाड़ू। फायदा कुआरे में उठैले बाड़ू, आचरण बहिन शक बढ़ैले बाड़ू। शक बढ़ैले बाड़ू। सटना हमरा भीरी, आय हाय 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 हाय, सटना हमरा भीरी तू छल से गोरी। सटना हमरा भीरी तू छल से गोरी। शुद्ध करे द जवानी गंगा जल से गोरी। शुद्ध करे द जवानी गंगा जल से गोरी। तो ये गाना लिखा गया, फायदा कुआरे में उठैले बाड़ू, आचरण बहिन शक बढ़ैले बाड़ू। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से, यानी कि लड़का जो है कह रहा है। यहाँ पे सब चीज़ समझिएगा बारीकी से, सबसे पहले इसको समझिए। अगर इसको समझेंगे तो मैं आगे समझाऊंगा। आगे देखिए विशेष जानकारी है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा। फायदा कुआरे में उठैले बाड़ू, लड़का बोल रहा है लड़की को कि फायदा कुआरे में उठैले बाड़ू, आचरण बहिन शक बढ़ैले बाड़ू। यानी उस लड़की का जो आचरण है ना, मतलब शक इसलिए हुआ क्योंकि उसका आचरण जो है गलत है बिल्कुल। और जो लड़का है वो एक पंडित है, सन्यासी है, उसका शादी होता है। बात को समझिए, एक लड़का है, सन्यासी है, शादी होता है और वो मतलब गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है। तो कह रहा है लड़की से कि फायदा कुआरे में उठैले बाड़ू, उसका गलत आचरण देख के वो अंदाज़ा लगाता है, शक करता है। आचरण बहिन शक बढ़ैले बाड़ू। अब कह रहा है कि सटना हमरा भीरी तू छल से गोरी। शुद्ध करे दो जवानी गंगा जल से गोरी। अब कह रहा है कि जो गंगा जल हमारे पास है उससे तुम्हारी जवानी को शुद्ध करने दो। पता नहीं तुम कहाँ गई है, नहीं गई है, हमको इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। तो ये आपका गाना हुआ, एक मैटर हुआ, एक आप जो समझिए मतलब रोमांटिक सॉन्ग है, ठीक है ना। और ये न्यू ट्रैक सॉन्ग है, अभी सेल नहीं हुआ है। यदि आपको ये लेना है तो ले भी सकते हैं। और यदि आपको इसी प्रकार का सॉन्ग लिखवाना है तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है राइटर गुड्डू गोल्डन। जो यहाँ पे लिखा हुआ है राइटर गुड्डू गोल्डन, मेरे चैनल का नाम है, लिखिएगा आ जाएगा, जिस पर 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। इस पर मैं सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग लिखना सिखाऊंगा और उस पर सिंगर्स के लिए सॉन्ग मिलता है, तो आप वहाँ से जाकर सॉन्ग ले सकते हैं। और इस चैनल पर आपको मैं सॉन्ग सिखाऊंगा। चलिए हम सिखाते हैं। तो ये आपने कहानी यहाँ पे देख लिया कि फायदा कुआरे में उठैले बाड़ू, आचरण बहिन शक बढ़ैले बाड़ू।
सटना हमरा भीरी आय हाय 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 हाय, सटना हमरा भीरी तू छल से गोरी, शुद्ध करे द जवानी गंगा जल से गोरी। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल गोल्डन सॉन्ग राइटिंग में स्वागत है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वरना अगर आपको दिक्कत होगा कोई भी तो बाद में कमेंट में पूछ सकते हैं, फ़ोन करके बिल्कुल मत पूछिएगा वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा आप सबके लिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। यहाँ पे देखिए सॉन्ग लिखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। तो टॉपिक 1, यहाँ पे 1 नंबर जो है टॉपिक है, 1 नंबर में टॉपिक, यानी कि अगर आप गाना लिखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे नीचे पढ़िए किस टॉपिक पर आपको सॉन्ग लिखना है, सबसे पहले इस बात को तय कीजिए। अब जैसे एग्जांपल में यहाँ पे रंगदारी लिखना है कि जातिवाद लिखना है कि सैड लिखना है कि रोमांटिक लिखना है कि लोकगीत लिखना है कि पारंपरिक लिखना है, जो भी लिखना है आपको स्पष्ट तरीके से यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक को क्लियर करना है कि आपका टॉपिक क्या होने वाला है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप रंगदारी लिखना चाहते हैं तो रंगदारी में किस टाइप का मैटर होता है, टाइप ऑफ मैटर। दूसरे में चलिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि टॉपिक चूज करना है कि आपको कौन सा गाना लिखना है। दूसरे नंबर में टाइप ऑफ मैटर, यानी कि आपको किस तरह का मैटर लिखना है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपके सॉन्ग का मैटर क्या है, यानी कि आपके सॉन्ग की कहानी क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी को किसी लड़की ने धोखा दिया तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, सैड सॉन्ग में आ जाएगा। तो धोखा दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, कहानी क्या थी, मैटर क्या थी, आपको टाइप ऑफ मैटर 2 नंबर, यानी मैटर पता करना है कि उसका मैटर क्या है। ठीक है, कल्पना करके भी लिख सकते हैं और हकीकती अगर बात है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में चलिए सॉन्ग रिलेटेड वर्ड्स, सॉन्ग रिलेटेड वर्ड्स, अगर गाने के अनुसार शब्दों का प्रयोग, यानी कि उचित शब्दों का प्रयोग ताकि सॉन्ग स्पष्ट समझ में आए। अगर मान लेते हैं कि आपका गाना सैड सॉन्ग है तो आप उसमें भक्ति शब्दों का तो प्रयोग कीजिएगा नहीं। अगर भक्ति शब्दों का प्रयोग कीजिएगा तो फिर वो गाना खराब हो जाएगा, इसलिए गाने में उचित शब्दों का प्रयोग करें। अगर सैड है तो सैड शब्द ही आना चाहिए, अगर रोमांटिक है तो फिर रोमांटिक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। तो सॉन्ग रिलेटेड वर्ड, यानी कि गाने के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना है। अगर मान लेते हैं कि आपने सैड यहाँ से चूज किया, सबसे पहले आपने टॉपिक क्या चूज किया कि आपका टॉपिक सैड सॉन्ग है, तो धोखा मिला है यहाँ पे लड़का को तो सैड सॉन्ग में जाएगा, बेवफाई में जाएगा। और यहाँ पे आपको सैड सॉन्ग का वर्ड ही लेना है, दिल टूटना हो गया या रोने वाला शब्द लेना है, या तुम हमारे ज़िंदगी में जहर घोल दी, नफरत घोल दी, इस टाइप का शब्द लेना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे चौथा नंबर आपका हो जाएगा मैचिंग वर्ड। मैचिंग वर्ड का मतलब होता है तुकबंदी या तुकांत। अगर आपके सॉन्ग में तुकबंदी इंटरेस्टिंग होगा तभी आपका सॉन्ग वायरल होगा, नहीं तो बिल्कुल वायरल नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर गाने के पहले लाइन के लास्ट में, अब यहाँ पे राम आम काम शाम, समझ लीजिए यहाँ पे चलिए तुकबंदी क्या होता है, फायदा कुंवारे में उठैले बाड़ू। ये देखिए गाने के पहले लाइन के लास्ट में, ये कलम कहाँ भैया, कलम दीजिए इधर, ये देखिए फायदा कुंवारे में उठैले बाड़ू, तो ये एक लाइन हुआ। ठीक है ना, भले बेशक मैं ये कॉपी का पेज जो है बड़ा है तो मैंने दोनों लाइन को एक में ही लिख दिया, लेकिन ये फायदा कुंवारे में उठैले बाड़ू, यहाँ पे हमारा गाना रुक रहा है। तो उठैले बाड़ू, आचरण बहिन शक बढ़ैले बाड़ू, उठैले बाड़ू बढ़ैले बाड़ू, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपके गाने का तुकबंदी मिलना चाहिए। सटना हमरा भीरी तू छल से गोरी, छल से गोरी, और शुद्ध करे द जवानी गंगा जल से गोरी। तो तुकबंदी क्या होता है, देखिए यहाँ पे लास्ट में छल से गोरी, गंगा जल से गोरी, यही आपका तुकबंदी है, ये मिलना चाहिए। उठैले बाड़ू बढ़ैले बाड़ू, इस टाइप से तुकबंदी होता है। अगर विशेष जानकारी चाहिए तो मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा, इसमें जो आपका मुख्य चीज़ है, मुख्य चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। अगर आपको एकदम विस्तृत जानकारी चाहिए तो विस्तृत के लिए मैं अलग वीडियो बना के बताऊँगा। और चलिए यहाँ पे मुखड़ा में चलिए, 5वां नंबर, मुखड़ा क्या होता है। बहुत सारे लोग का पूछते हैं कि मुखड़ा क्या है भैया। गाने में सबसे ऊपरी भाग को मुखड़ा कहते हैं, अर्थात जिन पंक्तियों से गाने के संपूर्ण विवरण शॉर्टकट में समझ आए उसे मुखड़ा कहते हैं। जैसे एक फिल्म होता है, फिल्म की पूरी कहानी को एक टीजर के द्वारा समझाया जाता है कि इस फिल्म में क्या क्या कहानी है, कौन कौन सा हीरो है और कौन कौन से गाने का इस्तेमाल किया गया, किस तरह का एक्शन सीन है। उसी तरीके से हमारे गाने के मुखड़े से पता चल जाता है कि हमारा जो गाना है, इस गाने में किस टाइप के शब्दों का प्रयोग हुआ है और किस टाइप के एक्शन सीन इसमें होना चाहिए और किस तरह का इसका वीडियो बनना चाहिए और किस तरह का परफॉर्मेंस होना चाहिए, और ये गाना मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है ना। उसके बाद मुखड़ा के बाद में, अब मुखड़ा भी इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई लड़की है, कोई लड़का उस लड़की के चेहरा को देख के फिदा हो जाता है, ठीक है ना। तो आखिर क्यों होता है? क्योंकि लड़की जो होती है काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, सुंदर उसने वस्त्र पहने हैं, सुंदर उसका चेहरा है और काफ़ी मेकअप टेकअप जो भी होता है किया है, तो लड़का को देख के अच्छा लगता है और लड़का मोहित हो जाता है। उसी तरीके से सिंगर अगर मुखड़ा सुनता है, मुखड़ा सुनने के बाद में उसको अच्छा लगता है तो आपका गाना जल्दी बिक जाता है। या ऑडियंस है, ऑडियंस अगर आपका मुखड़ा सुनती है, ऑडियंस को मुखड़ा अच्छा लगता है तो दर्शक उस गाना को बार बार सुनता है, जिससे आपका गाना वायरल हो जाता है। अब चलिए छठे नंबर पे चलते हैं।
अंतरा। अंतरा क्या होता है? मुखड़े के बाद में होता है अंतरा। जिन पंक्तियों से गाने के संपूर्ण विवरण पता चले उसे अंतरा कहते हैं, या जो मुखड़ा से अंतर निकले वही अंतरा है। अब अंतरा समझिए। मान लेते हैं मैंने लिखा फायदा कुंवारे में उठैले बाड़ू, आचरण बाहीन शक बढ़ैले बाड़ू, सटना हमरा भीरी तू छल से गोरी, सुध करे द जवानी गंगा जल से गोरी। तो आखिर यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा, मतलब पहले तो इसने शॉर्टकट में समझा दिया कि यानी कि वो कहीं ना कहीं उसका मतलब रिलेशन चल रहा है। आखिर उसका रिलेशन किससे चल रहा है और पता चला है अगर उस व्यक्ति को कोई बात, तो वो बात क्या है, उस बात को स्पष्ट करेगा अंतरा में। यहाँ पे जो अंतरा है इसमें वो स्पष्ट करेगा कि तू यहाँ पे गई थी, फलाना आदमी हमको आके बताया है, चाहे तू दिन रात फ़ोन पे बात करती है, हमको तुम पे डाउट है। जैसे कि ऐसे हो सकता है, दिन रात फोनवे प लागल रहेलू, सुत जानी हम तू तो जागल रहेलू। समझ में आया ना? दिन रात फ़ोन पे लागल रहने के कारण से उसको शक हो गया है और वो उसका पति सुत जाता है लेकिन वो जागल रहती है। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड आ गया कि फायदा कुंवारे में उठैले बाड़ू, आचरण वाहीन शक बढ़ैले बाड़ू। तो आचरण वाहीन, आचरणहीन क्या है ये उसका लिखना है। तो उसका आचरणहीन ई है कि सुत जानी हम तू तो जागल रहेलू, दिन रात फोनवे पर लागल रहेलू। तो भाई अगर अपने पति उसका घर पे है तो दिन रात किससे बात कर रही है, तो इसलिए इसका शक बढ़ा है। आचरण उसका गलत है, पति की बात नहीं मान रही है, जो भी यहाँ पे चीज़ है। तो इसको हम अंतरा में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जिन पंक्तियों से गाने के संपूर्ण विवरण का पता चले उसे अंतरा कहते हैं, या जो मुखड़े से अंतर निकले वहीं अंतरा। चलिए लास्ट में चलते हैं, हमारा वीडियो यहीं पे एंड होगा, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पढ़िए स्टार लाइन में मैंने क्या लिखा है। मुख्य बात गाना लिखकर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सबसे पहले आपको अच्छी सॉन्ग राइटिंग की जानकारी होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास लक्ष्मी है तो सरस्वती आए या न आए, लेकिन अगर आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा। तो इस कथन के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूँ आप समझिएगा। मान लेते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप डिग्री खरीद सकते हो, लेकिन अपने अंदर ज्ञान को नहीं अपने अंदर ज्ञान को भर नहीं सकते हो। डिग्री तो आप खरीद लोगे, कागज़ का टुकड़ा है, डिग्री जो है कागज़ का टुकड़ा, आप उसको खरीद सकते हो पैसे से, लेकिन जो आपके अंदर ज्ञान है उस ज्ञान को आप नहीं खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको लक्ष्मी को आना पड़ेगा। अगर सरस्वती है आपके पास तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा। नहीं, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान से पैसा कमा सकते हो। ये चीज़ मैंने कहने का यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया आपको। यहाँ पे चलिए 3 स्टार में आपको क्या मैंने बताया, सबसे मुख्य चीज़ है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। अगर आपको सिंगिंग नहीं आती है तो आप कभी भी बेहतर या बेहतरीन सॉन्ग राइटिंग नहीं कर सकते हैं या बेहतरीन सॉन्ग नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको सॉन्ग गाने भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस ये छोटी सी जानकारी थी, और ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ज़्यादातर लास्ट में आपको ये गाना एक बार फिर से सुना देता हूँ। यदि आप इसी प्रकार का कोई भी गाना लिखवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल राइटर गुड्डू गोल्डन से जुड़े, जिस पर 10,000 से अभी अधिक सब्सक्राइबर हो गया है, और ये नया चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार गाना सुन के जाइए। फायदा कुंवारे में उठैले बाड़ू, आचरण बाहीन शक बढ़ैले बाड़ू, फायदा कुंवारे में उठैले बाड़ू, आचरण बाहीन शक बढ़ैले बाड़ू, आचरण बाहीन शक बढ़ैले बाड़ू, सटना हमरा भीरी आय हाय 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 हाय, सटना हमरा भीरी तू छल से गोरी, सटना हमरा भीरी तू छल से गोरी, सुध करे द जवानी गंगा जल से गोरी, सुध करे द जवानी गंगा जल से गोरी। यदि आप इस गाना को खरीदना चाहते हैं तो अभी सेल नहीं हुआ, नॉट सेल, आप ले सकते हैं इस गाना को। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का आनंद आप अपने जीवन में, लाइफ में हमेशा उठाते रहें। जय माता दी।